हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के खनिज के बारे में। उत्तर प्रदेश के जितने भी अनुसंधान है उसको देखेंगे और उत्तर प्रदेश में जो वन्य जीव अभयारण्य है उसको देखेंगे तथा पश्चिमी बिहार को देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के खनिज के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। कोयला की बात करें तो मिर्ज़ापुर सिंगरौली में पाया जाता है। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। पाइराइट से क्या होते हैं, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में पाया जाता है और जो संगमरमर होता है वो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो ये बांदा और चंदौली में, कहाँ पर, बांदा और चंदौली में। कांच बालू कहाँ पाया जाता है, प्रयागराज में, चित्रकूट में, बांदा और झांसी में पाया जाता है। हीरा कहाँ पाया जाता है, ये बांदा और मिर्ज़ापुर में। सोना कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र। कहाँ पे, सोनभद्र में, यानी सोन, शारदा, रामगंगा के रेत में पाया जाता है ये। अब हम बात करते हैं तांबा, प्लेटिनम और यूरेनियम, ये तीनों क्या होते हैं, ये ललितपुर में पाए जाते हैं। डायस्पोर जो है, डायस्पोर कहाँ पाया जाता है, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा। ग्रेफाइट जो होता है बांदा, हरिपुर, हमीरपुर और ललितपुर में। फेल्सपार कहाँ पाया जाता है, ये हमारा झांसी पाया जाता है। ये चीज़ हम मैप के माध्यम से बताना चाहेंगे। देखिए, ये है हमारा उत्तर प्रदेश का मैप। ठीक है, देखिए जितने भी खनिज पाए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, यानी कि दक्षिणी पठार में पाए जाते हैं पूरे के जितने भी खनिज होते हैं। ठीक है, ये है हमारा सोनभद्र और ये है हमारा ललितपुर। सोनभद्र में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जाते हैं वो कहाँ तो सोनभद्र में, चाहे वो चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया, डोलोमाइट हो गया और पाइराइट्स, ये क्या होते हैं, ये सब जो है सोनभद्र में पाए जाते हैं। और अब क्या क्या याद करना है, ललितपुर। ललितपुर में तांबा, प्लेटिनम और यूरेनियम, ये कहाँ पे, ललितपुर में पाया जाता है। अब हम आपको ले चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के किनारे जितने भी ज़िले बसे हुए हैं, यानी कि आगरा, मथुरा, वृंदावन, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज, ये क्या है, यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। मुरादा और बरेली कहाँ पर है, रामगंगा के किनारे बसे हुए। कहाँ पर, रामगंगा के किनारे कहाँ पर बसे हुए हैं। लखनऊ, जौनपुर, सुल्ताननगर, ये क्या है, सुल्तानपुर जो है गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। अयोध्या कहाँ पर है, सरयू नदी के किनारे। गोरखपुर राप्ती और रोहिणी के संगम पर बसा हुआ है। बनारस कहाँ पे है, वरुणा नदी और अश्विनी नदी के संगम पर है ये। सोनभद्र जो है सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम बिहार की अगर बात करें, नवाबगढ़ पश्चिम बिहार जो कहाँ पर है, उन्नाव में। कहाँ पर है, उन्नाव में, और 1984 में इसको स्थापित किया गया था। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेट मिलता रहे। और इसको नवाबगंज को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के भी नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमारा समस्तपुर पश्चिम बिहार, यानी कि रायबरेली में। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये हमारा कन्नौज में है। सांडी, सांडी पश्चिम बिहार कहाँ पर है, हरदोई में है। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पे, संत कबीर नगर में। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर में। पार्वती अर्का कहाँ पर है, ये गोंडा में है। विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ पर है, महोबा में। पटना, पटना से याद मत रखिएगा कि बिहार की राजधानी पटना में है, ये पटना बिल्कुल नहीं है। ये जो पटना पश्चिम बिहार है ये एटा में, कहाँ पर है, एटा में। समन पश्चिम बिहार जो है ये मैनपुरी में है। ठीक है। सर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ पर है, आगरा में है। सुरहा ताल कहाँ पर है, बलिया में है। भीमराव अम्बेडकर कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में है। और शेखा झील कहाँ पर है, अलीगढ़ में है। हम उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार के बारे में अब देखते हैं। ठीक है, वन्यजीव विहार के बारे में देखिए, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पर, इटावा और आगरा के बीच में पाया जाता है। कतरनिया, कतरनिया घाट सबको मालूम है कि बहराइच में है। रानी पुरानी पर्व कहाँ पर है, चित्रकूट और बांदा में। महावीर स्वामी ललितपुर में। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है, चंदौली में। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र के बीच में पाया जाता है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मुजफ्फरपुर और मेरठ में। सुहागी बरवा कहाँ पर है, महाराजगंज में। सोहेलवा, सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में। कछुआ कहाँ पाया जाता है, वाराणसी में पाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान के बारे में देखते हैं। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर है, नाम से पता चलता है। तो नवाबों का शहर कौन सा है, लखनऊ है। कानपुर में, कानपुर फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहाँ पर है, कानपुर में। और शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, गोरखपुर में है।
हम उत्तर प्रदेश के अब राष्ट्रीय उद्यान देखो, उत्तर प्रदेश में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है हमारा, वो केवल एक है। कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1977। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। इसको याद करना है। हम उत्तर प्रदेश के अनुसंधान के बारे में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आलू अनुसंधान कहाँ पर है? मेरठ में है। भारतीय दलहन के शोध केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर है? बरेली में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में है। और दूसरा जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो भी निर्माणाधीन में है, कहाँ पर है? वो ग्रेटर नोएडा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पर है? मथुरा में है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद अनुसंधान कहाँ पर है? शाहजहांपुर में। और लाल बहादुर शास्त्री गन्ना अगर पूछता है तो कहाँ पर है वो? लखनऊ में है। भारतीय चारागाह, चारागाह से याद रखना झांसी में है। कहाँ पर? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पर है? झांसी में है। और राष्ट्रीय जैव उर्वरक केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पर है? वाराणसी में है। ठीक है। और 3 पॉइंट इसको याद रखना है कि जो चंबल राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त परियोजना, कौन सा है? संयुक्त परियोजना है। देश का सबसे बड़ा जो घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पर है? चंबल नदी पर बना हुआ है। और मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? वृंदावन है। तो ये था हमारा स्पेशल उत्तर प्रदेश में। ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक क्या करना है? लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेट मिलती रहे।